जयपुर और दिल्ली में जो बात चलती है जब हम बैठे रहते हैं तो मासी जी मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि अगर संघर्ष करना किसी से सीखना है तो राजस्थान में इंजीनियर धर्मपाल से सीखो, जो 25 साल तक कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी हार को हार नहीं समझा और हार को एक चुनौती के रूप में आगे लेके चला। ये संघर्ष मैं अकेला नहीं कर सकता था, आप लोगों के सबके सहयोग और साथ की वजह से ये संघर्ष संपन्न हुआ। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी भी निराश हो और जिंदगी में कभी आपको अफसोस और सफलता नहीं मिले तो आपके इस बड़े भाई इंजीनियर को याद कर लेना कि वो आदमी भी तो था जिसने इतना बड़ा संघर्ष किया। इसलिए आपकी निराशा भी दूर हो जाएगी। जीवन में कोई भी लड़ाई, कोई भी मौका अंतिम नहीं होता। नौजवान साथी, अंतिम मौका उसके लिए होता है जो प्रयास करना बंद कर देता है। प्रयास करोगे, ईमानदारी से करोगे, संघर्ष करोगे और बिना मुड़े और बिना देखे संघर्ष करते रहोगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि मेरे लिए तो कहते थे इसके भाग्य में राजनीति नहीं है। जब आपके प्रयास आपके भाग्य से बड़े हो जाते हैं तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। प्रयास करते रहिए, भाग्य भगवान लिखता है या कौन लिखता है या वे माता लिखती है, ये हमने वेद पुराणों में शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन सब विद्वानों ने ये कहा कि संघर्ष का रास्ता और परिश्रम का रास्ता और प्रयास करने का रास्ता कभी बंद मत करना। कई नौजवान एक परीक्षा देते हैं, 2 परीक्षा देते हैं और उसके बाद में वो असफल होकर घर बैठ जाते हैं, निराश होकर घर बैठ जाते हैं। आपकी परीक्षा तो हर 6 महीने 12 महीने में आती है, हमारी परीक्षा तो 5 साल में आती है। एक बार अगर आप फेल हो गए तो 5 साल दोबारा उसी गति से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खेतड़ी और नीमका थाना क्षेत्र की पूरी जनता को और पूरी युवा करनाई को। मैं जब तक चुनाव हारा तो निश्चित रूप से आप लोगों ने कभी महसूस नहीं होने दिया, मुझे इतना सम्मान दिया जितने कभी जीतने वाले को भी सम्मान नहीं मिला। इतना सम्मान मेरे गांव के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया। सर आंखों पे बिठा के रखा, कंधों पे बिठा के रखा। आज जो जिम्मेदारी मुझे दी है, अब आगे जिम्मेदारी मेरी बढ़ी है। जिस तरीके से मेरा हौसला और साहस आपने बढ़ाया है, आगे आपके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े इस माता के दरबार में कह के जा रहा हूँ। तन मन वचन और कर्म से अगर इस शरीर के खून की एक बूंद भी काम आई तो आपके चरणों में निचोड़ के रख देंगे। एक गाँव में कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए कभी भी संघर्ष का रास्ता हमने नहीं छोड़ा और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। रही बात पद की, ये पार्टी की व्यवस्था होती है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये बात भविष्य के गर्भ में जो होगा तो देखा जाएगा। आपने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है और जो मेरे सर पे ये साफा आपने बांधा है, इसका वजन मैं महसूस कर सकता हूँ। ये कपड़े का साफा नहीं है, ये 2,27,000 वोटों का वजन मेरे सर पे आप लोगों ने डाला है। इसलिए इस वजन को मैं महसूस करता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा, चाहे खेतड़ी तय चलो चाहे नीमका थाना तय चलो। और ये बात मैं जोश में नहीं कह रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। नीमका थाना के बंधु जो है वो भी विश्वास रखें, क्योंकि आपने भी मुझे एक बार बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ाया था तो भाग्य से हम वो चुनाव हार गए थे। पुलिस से निकलते ही आपने चुनाव लड़ाया था, 2900 वोटों से वो चुनाव हम लोग हारे थे। अनुभव के कोड़े में वो चुनाव हम हार गए थे। नीमका थाना खेतड़ी जो मुझसे बन पड़ेगा, जिनके लिए बन पड़ेगा, सर्व समाज 36 कौम को साथ लेकर चलने की हम लोग इच्छा रखते हैं। कोई ये न समझे ये गुर्जर है, ये जाट है, ये पक्षपात है। हम पढ़े लिखे लोग राजनीति में पक्षपात नहीं करते। जिसको जरूरत है, चाहे वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब झोंपड़े में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका भी उतना ही महत्व है। जो एक महल में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका भी इतना ही महत्व है। ये विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, निसंकोच होके आइए, जो मेरे लायक सेवा हो आपके लिए दरबार खुले हैं। वैसे कहने को तो नेता सभी ये कहते हैं कि आपके लिए दरबार खुले हैं, जब जाते हैं जब पता लगता है 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। ये विश्वास आप लोगों से कहता हूँ, कभी भी आ जाना, किसी भी टाइम आ जाना। जो मुझसे बन पड़ेगा पहली बार में आपका काम होगा और जो मुझसे नहीं बनने वाला होगा उसके लिए साफ मना है मेरे पास। तो भाई मेरे लेवल का ये काम नहीं, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, क्योंकि आप झूठा झांसा देते हो। वो व्यक्ति आता है, 2 बार आता है, 4 बार आता है, गाड़ी करके चलाता है, समय खराब करता है और उसके बाद भी चौराहे पे बैठ के गाड़ियां निकालता है। मेरे को 4 चक्कर लगा दिए, मेरा काम नहीं हुआ। मेरे लेवल का काम होगा, उसके लिए दोबारा आने की जरूरत नहीं है और मेरे लेवल का
काम नहीं है, उसके लिए भी आपको जुबानाड़ी की जरूरत नहीं है। ये विश्वास आपको दे के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, मेरे गांव के लोग बैठे हैं। इस बस्ती के लिए ना तो मैं नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, मैं इस बस्ती के लिए बुजुर्गों का बेटा हूँ, माताओं बहनों का, किसी का जेठ हूँ, किसी का देवर हूँ और किसी का बेटा और किसी का पोता, इन नौजवानों का चाचा और इन छोटे छोटे बच्चों का दादा। आप लोग परिवार का रिश्ता रखिए, राजनीति का रिश्ता मत रखिए। राजनीति आती जाती रहती है, एमएलए बनते रहते हैं। मेरे से पहले पता नहीं कितने एमएलए बने और कितने चले गए, मुझे कोई गुमान नहीं है एमएलए बनने का। मैं जीवन में कोई काम ऐसा करना चाहता हूँ कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखें कि कोई व्यक्ति बना था, कोई व्यक्ति, कोई इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बना था जिसने हमारे लिए ये काम किया। वरना मेरे तो लाखों बन गए इस देश के अंदर, मंत्री भी बहुत बन के चले गए। इसलिए विश्वास रख के चलिए। बस्ती से कहता हूँ, पूरे क्षेत्र से कहता हूँ, हमारे लिए जो काम है सब समान है, जो जायज काम है। एक बात के लिए माफी जरूर मांगना चाहता हूँ, कभी मेरे पास 2 भाई लड़के मत आ जाना, मेरे बस की बात नहीं है। लड़के मत आ जाना, घर बैठ के फैसला कर देंगे, रूढ़ी पे बैठ के फैसला कर देंगे। मैं चाहता हूँ इस बस्ती का व्यक्ति लड़के और सीवर से आगे नहीं जाए, कोई सीवर से आगे थाने में नहीं जाए, इधर कपूरना से आगे नहीं जाए, इधर मामला से आगे नहीं जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको यही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये विशेष रूप से कहते हैं 2 भाई लड़के हो, हमारे लिए दोनों समान है। आपकी लड़ाई है, उसमें अगर हमारे लिए कोई समझौते की बात बनती है तो हम कर सकते हैं। थाने और स्टेशन की राजनीति ना तो हम कर पाते हैं और ना हमारी करने की इच्छा है। इसलिए आगे है, जो भी सार्वजनिक काम हो, जितना मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। पुनः एक बार मेरा मान किया, सम्मान किया और माता रानी के दरबार में अपना जानदार और शानदार कार्यक्रम आपने किया है, उसके लिए पुनः पूरी बस्ती माता को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और माता भवानी को, क्षीण भवानी के दरबार में भी प्रणाम करता हूँ। आप सबों ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी है। सभी मासी बंधु जो मेरे चित्त परिचित हैं, और हमेशा ये लोग जो मासी लोग है ना, इनका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, आपको बता देता हूँ अंत में। ये जब हम चुनाव लड़ते थे तो एक मीटिंग में 4 नेता पहुंच जाते थे, चारों एमएलए बनने के लिए। फिर इनके मुश्किल हो जाती थी। शुरू में तो वो गाना गाते थे, एक एमएलए आते ही उसको एमएलए बना देते थे, विधायक का जो चुनाव लड़ता है उसको विधानसभा पहुंचा देते सीधा। एक तो नीम से नाना चौधरी होकर, कोटपुरी होकर मेरे दूर से पहुंचा दिया। तो इनका ये मजबूरी भी है, कोई आता है उसका मान और सम्मान करना पड़ता है। लेकिन आज तो मैं एक ही आया हूँ, इसलिए इनकी कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। बहुत शानदार गाओ, आपको खुले, आप कोई नहीं आएगा, चलते सारे। बस आप बस विजय का मनोरंजन करो। पुनः एक बार मेरी बस्ती में आपका सबका स्वागत करता हूँ और पुनः इस बात को मैं समाप्त करते हुए अपनी कथन समाप्त करता हूँ। मुझे इतना ही निवेदन आपसे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। मंदिर में ऊपर मंदिर